प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से बुधवार को सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई के ठिकाने पर की गई कार्रवाई से हड़कंप मच गया। ईडी ने गहलोत के बड़े भाई अगरसेन गहलोत के पावटा चौराहे पर स्थित दुकान और 9 मील पर उसके स्थान, मकान सहित फार्म हाउस पर छापा मारा। ईडी आज जिस मामले की जांच करने पहुंची वह काफी पुराना है। गुजरात में गत विधानसभा चुनावों के दौरान गहलोत को घेरने के लिए बीजेपी ने इस उर्वरक घोटाले को उछाला था। दरअसल वर्ष 2017 के गुजरात विधानसभा के चुनावों के दौरान कांग्रेस की कमान अशोक गहलोत ने थाम रखी थी। उस समय बीजेपी ने गहलोत को निशाना बनाते हुए आरोप लगाया कि वह वर्ष 2007 से 2009 के बीच राजस्थान में उर्वरक सब्सिडी में चोरी का एक बड़ा मामला हुआ था। उस समय अशोक गहलोत प्रदेश के सीएम थे और केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। यह मामला कस्टम अधिकारियों के द्वारा की गई एक कार्रवाई के साथ सामने आया था। उर्वरक घरेलू खपत के लिए मान्य है और इसका निर्यात प्रतिबंधित भी है। आरोप लगाया गया था कि जो उर्वरक किसानों को सस्ती दर पर उपलब्ध करवाया जाता है उसे निजी कंपनियों को शामिल कर इसमें घोटाला किया गया। इसके साथ ही आरोप भी लगाया गया कि अगरसेन गहलोत ने इंडियन पोटाश लिमिटेड से एमओपी खरीदकर किसानों को उर्वरक उपलब्ध नहीं करवाया, इसके बजाय उन लोगों को बेच दिया जो इसका निर्यात करते हैं। इससे अगरसेन गहलोत ने काफ़ी पैसा भी कमाया। उस समय अगरसेन गहलोत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि हो सकता है कि कुछ बिचौलियों ने किसानों के नाम पर उनसे एमओपी खरीदकर उसका निर्यात कर दिया हो। उन्होंने किसी बिचौलिए को सीधे एमओपी नहीं बेचा। इसी मामले में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने के लिए आज ईडी अगरसेन गहलोत के घर पहुंची। ईडी अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए है। अगरसेन गहलोत का खाद बीज का व्यवसाय है। ईडी की इस कार्रवाई से पहले कल गहलोत ने जोधपुर में अपने परिवारजनों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के संकेत भी दिए थे। भाई के यहाँ पे कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई को मानते हैं? ये लोकतंत्र का जो हनन करने का कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। जब से राजस्थान ने केंद्र के सामने ताल ठोक के और केंद्र को बताया कि आप लोकतंत्र और जनमत को छीन नहीं सकते, जनमत प्राप्त करने के विषय है, तब से ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं को और केंद्रीय सरकार को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और वो लगातार इसके विरोध में इस तरीके से कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है कि राजस्थान सरकार या राजस्थान की जनता या राजस्थान के चुने हुए विधायक उनसे डर जाए और उनके सामने घुटने टेक दे, परंतु ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लगातार जयपुर में छापे पड़े, उसके बाद जोधपुर की ओर भी रुख कर दिया। मैं समझता हूं कि ये त्रस्त हो गए हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। चूँकि इनका रेड राज जो इनका जो पारंपरिक तरीका है उसके बिना इनका काम चलता नहीं है और चूँकि इनको सफलता नहीं मिल रही बहुमत को हासिल करने पे, तो ये इरिटेट होकर और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और ये व्यक्तिगत भावनाओं के साथ, व्यक्तिगत बदले की भावनाओं के साथ अगर कोई काम को अंजाम करके जनमत को छीनने का प्रयास करते हैं तो लोकतंत्र में ये काला अध्याय और काला दिन के रूप में जाना जाएगा। कहा जा रहा है कि कोई बहुत पुराने मामले के अंदर वापस आज कार्रवाई की जा रही है, क्या आपको लगता है ये उचित समय है उसका? कार्रवाई तो खैर इनका अधिकार है, चाहे कभी भी करे, और अगर इनके पुराना मामला होता है ये कभी का बाहर लेके आ चुके होते, परंतु ये संदेश देने की राजनीति करते हैं और ये बदले की भावना से इनका जो संदेश देने का कार्यक्रम है ये सिर्फ उसी के तहत की गई जो राजनीति है। ये हमेशा जो अपन क्रिकेट में कहते हैं ना कि कब टाइमिंग होगी, ये उस टाइमिंग को तलाशते रहते कि हम हमारे शॉट के लिए क्या टाइमिंग रखें। इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है और इस कार्रवाई में भी कुछ नहीं होना है। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा, परंतु ये सिर्फ एक पूरे देश को मैसेज देने की कार्रवाई कर रहे हैं कि हम इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं और देश में यदि कोई भी आदमी हमारे सामने सर उठा के खड़ा होने की कोशिश करेगा तो हम उसको छापे मार के, हमारी एजेंसियों का मिसयूज करके, दुरुपयोग करके, और हम कोशिश करेंगे कि उसको दबाएं। परंतु वीरों की धरती जो राजस्थान है उस पे उनकी ये जो इच्छा इनकी पूर्ति होने वाली नहीं है। इसका विरोध जी देखिए, विरोध तो मुख्य रूप से जनता का है। हमारे सारे के सारे विधायक जो इनके सामने जिस तरीके से डट के खड़े हैं और विधानसभा में बहुमत के साथ में खड़े हैं, सबसे बड़ा विरोध तो हमारे विधायक ने, जो जनप्रतिनिधि है, जनता की भावनाओं के रूप में वो कर चुके हैं। और अगर जरूरत पड़ेगी और सरकार का इसी तरीके से दमन चक्र चालू रहा तो निश्चित रूप से विरोध के लिए पार्टी इनका सामना करने को तैयार है, सक्षम है और करेगी। आपका परिचय? डॉक्टर अजय त्रिवेदी, प्रवक्ता हूँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस से। आप पूर्व भी लगा सकते हैं सर।